वीरेंद्र गोयल जी, जी। आपकी जो एनजीओ है आस, क्योंकि इस समय आप भी काफी सारी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं लोगों का, आपको कैसे कैसे केसेस आपके सामने आते हैं जो आपसे मदद की दरकार करते हैं और चाहते हैं कि भाई आप किसी तरह से आपकी एनजीओ उनकी मदद करे? सबसे ज्यादा केसेस कोरोना के मामले में भी कौन से हैं? रविंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पैनल पे लाने का। लेकिन मैं आपके एक बार ओपनिंग रिमार्क पे जाना चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले। आपने कहा कि आज हम कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे। मेरा एक मन में प्रश्न और पीड़ा उठती है कि क्या सही बात को सरफेस पे लाना कोई नेगेटिव बात करना होता है? आज आपने इतना भव्य पैनल बनाया है डॉक्टर्स का, सुसज्जित पैनल है जो विद्वान है अपने क्षेत्र में, तो इलाज की बात तो डॉक्टर्स का पैनल करेगा। मैं इस महान देश के एक पीड़ित देश जिसको मैं बोल रहा हूँ आज की डेट में, स्थिति ये है, मैं इस पीड़ित देश का एक सामान्य नागरिक होने के नाते अपनी बात यहाँ पर कहूंगा कि आज अगर हम कोरोना के इलाज के बारे में, जो कि उचित है, हम बात कर रहे हैं, तो ये कोरोना की भयावह स्थिति की पैदा जो हुई है, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? क्या हम उस जिम्मेदारी पे कोई अपनी बात नहीं करेंगे? क्या हम इस जिम्मेदारी से बच जाएंगे? आज जो ये स्थिति आई है, हम तो उसके कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, उसका इलाज करने की बात कर रहे हैं। मेरा तो बुनियादी सवाल है कि स्थिति आई क्यों? इसकी किसी की जिम्मेदारी है? कोई सरकार नाम की चीज है इस देश के अंदर? आज वहां पर सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिएगा। रविंद्र जी, मैं एनजीओ चलाता हूं, मैं और मेरी पत्नी जो कि प्रेसिडेंट हैं, हम लोग पिछले 8 दिन से सब काम छोड़ के सवेरे 7 बजे से रात के 12 बजे तक एक तरह से कॉल सेंटर बनाए बैठे हुए हैं। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी को इंजेक्शन चाहिए, किसी को टेबी फ्लू चाहिए, किसी को बेड चाहिए, किसी को ऑक्सीजन। मैंने कभी जीवन में परिकल्पना भी नहीं की थी कि ऑक्सीजन जैसी चीज के लिए भारतवर्ष में लोग भीख मांग रहे हैं। मैं लिटरली वर्ड यूज कर रहा हूं पूरे पैनल के सामने, भीख मांग रहे हैं। दे आर बेगिंग कि हमें एक सिलेंडर दे दो, हमारा बच जाएगा। अभी जो आपने सवाल पूछा, तो आप उसका उत्तर बड़ा सीधा सा है कि हमारे पास कम से कम 150 से 200 कॉल पर डे आ रही हैं, जिनमें बेड की मारामारी है, जिसमें दवाइयों की मारामारी है, जिसमें ऑक्सीजन की मारामारी है। सो मच सो रविंद्र जी, जमीनी हकीकत यह है कि जिनके पर्सनल डॉक्टर्स थे, जो 20-20, 25-25 साल से इलाज कर रहे थे, आज उनमें से डॉक्टर्स, मुझे नहीं पता डॉक्टर्स की क्या मजबूरी है, कोई डॉक्टर टेलीफोन अटेंड करने की पोजीशन में नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस बिफोर दिस एलीट पैनल कि डॉक्टर्स दे आर ऑल्सो नॉट लिसनिंग। मे बी दे आर ओवर स्ट्रेस्ड, मे बी दे आर ओवर बिजी, लेकिन आम जनता आज मरने के लिए सड़कों पे, अपने घरों पे छोड़ दी गई है। और मैं अपना कंक्लूजन 8 दिनों का बता देता हूं, जो बहुत गहन अध्ययन मैंने किया है। ये बात डॉक्टर अंशुमन जी ने जो कही है वो बहुत सही है कि हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट नीडेड। लेकिन आज सिस्टम से जो भारतवर्ष की जनता का विश्वास उठ गया है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जो अविश्वसनीयता पैदा हो गई है, उसकी वजह से पैनिक क्रिएट हुआ है। कह देना आसान है, मैं डॉक्टर साहब की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि पैनिक ना करें, स्थिति गंभीर है। लेकिन आप सोचिए कि किसी के घर में 4 व्यक्ति हैं और चारों कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उस घर की मानसिक स्थिति क्या हो सकती है, इसका एक जमीन पे उतर के अंदाजा लगाएंगे तो भयावह स्थिति होगी। तो मैं यहाँ पर अपना ओपनिंग रिमार्क यहीं पे खत्म करता हूं, लेकिन मेरे मन में बहुत से प्रश्न हैं, क्योंकि इतने सवाल हैं जिनका जवाब मुझे आगे चाहिए। करुणा है, जो संताप है, वो सभी के साथ है। सब लोग समझ रहे हैं कि जब आप भी डील कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन, तो वो परेशानी तो है सबके पास में। जो आप कह रहे हैं भी डॉक्टर्स फोन नहीं उठा रहे हैं, वो ठीक है, वो भी बेचारे जो ओवरबर्डन है, किसको, सबको पता है कि भाई किसी का फोन आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अब उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आदमी सोचता है कि भाई जब नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा तो शायद चीजें नहीं है, और ये सब चीजें लोग अब समझ रहे हैं। लेकिन बात वही है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये इसी पैनल से हमें समझना है कि लोग पैनिक ना करें, लोग परेशान ना हो। क्या घर में ही वो अपने इसको कोरोना का ट्रीटमेंट ले सकते हैं तो किस स्थिति तक ले सकते हैं, और उस किस स्थिति के बाद उनको पैनिक करना चाहिए? आप कुछ एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। मुझे मन में बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत निराशा है अपने देश के प्रधानमंत्री से और उसकी सरकार से। जिस तरीके से इन्होंने चीजों को हैंडल करा है, देश को मरने के लिए छोड़ दिया है। आज मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था, शायद आज वो नेशनल टीवी पे थे,
उनके ट्वीट में पीएमओ ऑफिस में लिखा हुआ, कोरोना के खिलाफ देश आज फिर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी, फिर ये कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, वो जो पीड़ा आप सह रहे हैं उसका मुझे एहसास है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, इसका जिम्मेदार कौन है? आप दिन में रैली करते हैं, आपके लिए चुनाव जीतना इतना जरूरी है कि वहां पे 10-10 लाख लोगों को आप क्लेम करते हैं कि हमने इकट्ठा किया, और वहां कहते हैं आसनसोल की रैली में कि मेरा सौभाग्य है कि आप इतनी मात्रा में आए हैं, और शाम को 8 बजे बैठ करके टेलीविजन पे आप देखते हैं कि 50 फुट की दूरी वाली टेबल पे बैठ के, अकेले बैठ के 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी का नारा देते हैं। इससे जनता गुमराह नहीं होगी? आज ये हाल हुआ है, उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो मैं मानता हूं कि सरकार को अति संवेदनशील होना चाहिए। के थ्रू मैसेज जाता है, उसको जो जनता है वो फॉलो करती है। उन सब चीजों पे आज हम नहीं करेंगे चर्चा, बट आपका दुख मैं समझ सकता हूं, परेशानी समझ सकता हूं।